तो परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे जिनका नाम पहले राम ही था, पर बाद में उन्हें भगवान शिव से एक दिव्य कुल्हाड़ी मिली जिसे परशु भी कहा जाता है, जिसके बाद उनका नाम राम से परशुराम पड़ा, जिसका मतलब था कुल्हाड़ी, और राम या कुल्हाड़ी के साथ राम। परशुराम चिरंजीवी यानी इमॉर्टल है और वो 7 चिरंजीवियों में से एक है, क्योंकि रामायण में राम जी के पास आए थे जब उन्होंने महादेव का धनुष तोड़ा था। महाभारत में वो द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण के गुरु थे और वो कलयुग के अंत तक भी जीवित रहेंगे। और जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल के अवतार लेकर पाप का नाश करने के लिए आएंगे तो भगवान परशुराम उनके गुरु बनेंगे। परशुराम एक महान योद्धा थे जिन्होंने अकेले ही पूरे 21 बार पूरी सृष्टि से क्षत्रियों का नाश कर दिया था। एक बार जब परशुराम जी महादेव से मिलने गए तो लॉर्ड गणेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें परशुराम जी इतने ज्यादा गुस्से हो गए कि उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया, और युद्ध के दौरान परशुराम जी ने अपने परशु से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। परशुराम ने घोर तपस्या करके हर उस अस्त्र शस्त्र और वेपन को हासिल कर लिया था जो त्रिदेवों के पास थी, जिसमें एक दिव्य परशु यानी कुल्हाड़ी भी थी जो कि महादेव की। परशुराम महादेव के शिष्य थे और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या और फाइटिंग टेक्निक स्वयं महादेव से सीखी थी। और एक बार ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने महादेव से घोर युद्ध भी किया था जो कि कई दिनों तक चला, और एंड में उन्होंने महादेव के माथे तक पर एक स्कार को क्रिएट कर दिया था, जिसको महादेव ने अपने शिष्य के शौर्य के रूप में स्वीकार किया, और गुरु दक्षिणा के रूप में परशुराम जी ने पूरी सृष्टि से सभी असुरों और राक्षसों का नाश कर दिया था। परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन की 9 क्षोणी सेना को कुछ ही मिनटों और उसके 100 बेटों की 100 क्षोणी सेना को कुछ ही घंटों में मार डाला था। और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि महाभारत में कौरवों के पास सिर्फ 11 क्षोणी सेना थी, मतलब अगर युद्ध में परशुराम जी हिस्सा लेते तो युद्ध कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता, जो कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के स्कैरिएस्ट और सबसे खतरनाक योद्धा थे। परशुराम जी ने समस्त सृष्टि को पूरे 21 बार जीता था, जहां पर कोई भी क्षत्रिय उनके सामने आने से भी डरता था। और जब वो श्री राम के धनुष तोड़ने पर सीता माता के स्वयंवर में भी गए थे तो सभी राजा सिर्फ उन्हें देखकर ही सहम गए। परशुराम जी एक ट्रेन्ड वॉरियर और एक्सपर्ट फाइटर थे जिनको स्वयं महादेव ने शिक्षा दी थी, और वो हर तरह की फाइटिंग टेक्निक में माहिर थे। परशुराम बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे जो कि मन की गति से चल सकते थे, और उनके पास बहुत सारे दिव्य अस्त्र और शस्त्र भी थे जिनका सामना कर पाना किसी के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जिनके पास ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल जैसे अस्त्र भी थे, और वो अपने तपोबल से पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे।